उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पीयूष जैन जैसा एक शख्स मिला है। वही पीयूष जैन जिसके घर छापेमारी में अरबों रुपए मिले थे। पीयूष बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह रहता था, लेकिन जब अरबों रुपए मिले तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। अब हमीरपुर में भी ऐसा ही एक कारोबारी मिला है और ये एक गुटखा कारोबारी है। इनका रहन सहन कानपुर में अरबों की टैक्स चोरी करने वाले इत्र व्यापारी पीयूष जैन की तरह था। जीएसटी टीम को गुटखा कारोबारी के बिस्तर से 6 करोड़ 31 लाख रुपए मिले हैं और अभी भी उनके बैंकों और निवेश की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने 2000 रुपए के नोटों के गत्ते बनाए थे और अब इस पैसे को जीएसटी की टीम ने जब्त कर लिया है। खास बात यह है कि करोड़पति होने के बावजूद भी दोनों ही भाइयों के रहने का लाइफस्टाइल आम लोगों की तरह ही था और आसपास के लोगों को इसका इल्म तक नहीं था कि गुप्ता बंधुओं के पास इतनी अकूत संपत्ति है। करोड़पति होने के बावजूद दोनों भाई किसी कोठी में नहीं रहते थे, बल्कि 4 कमरों के एक मकान में रहते थे। जानकारी के अनुसार हमीरपुर के तंबाकू कारोबारियों के काले धन के सीधे लिंक कानपुर से मिले हैं और सेंट्रल जीएसटी कानपुर की टीम ने करोड़ों रुपए के कैश कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पिछले साल कानपुर में टैक्स चोरी के मामले में पकड़े गए इत्र कारोबारी पीयूष जैन की तरह जगत गुप्ता और प्रदीप गुप्ता का लाइफस्टाइल था। दोनों ही बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे और उनके आसपास के लोगों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि गुप्ता बंधुओं के पास इतनी अकूत संपत्ति है, क्योंकि करोड़पति होने के बाद भी वो 4 कमरे के एक छोटे से मकान में रहते थे। वहीं तंबाकू कारोबारी सालाना 20 करोड़ से अधिक के टर्नओवर में 10 से 15 हजार रुपए ही जीएसटी रिटर्न भरते थे। जानकारी के मुताबिक गुप्ता बंधुओं के पास कुल 4 कमरे हैं और दोनों भाइयों के पास 2 कमरे हैं और घर में 2 छोटे कमरे ही हैं, जबकि दोनों का संयुक्त परिवार साथ रहता है। जानकारी के मुताबिक गुटखा कारोबारी 95% कारोबार नगद में कर रहे थे और 2 से 3 ट्रक सामान रोजाना फैक्ट्री से निकलता था। वो एक साल में कम से कम 20 करोड़ का सामान बेच रहे थे, लेकिन जीएसटी महज 15,000 रुपए तक ही फाइल करते थे। जीएसटी की टीम को अब तक 4 बैंक खाते मिले हैं। इसके साथ ही जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार दोनों कारोबारी भाई अपना इनकम टैक्स रिटर्न करीब 10 लाख रुपए ही फाइल करते थे, जिसके कारण वो काफी समय से जीएसटी के निशाने पर थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों भाई पहले गल्ले का कारोबार करते थे और उसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद जगत गुप्ता ने वर्ष 2001 में 2 अन्य लोगों के साथ अपने घर में ही गुटखा फैक्ट्री लगाई और उसके बाद वो बुंदेलखंड के साथ साथ कानपुर और फतेहपुर में गुटखा सप्लाई करने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति बदलती गई, लेकिन उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला।